मैं सीधे यहां से चलता हूं इरशाद अहमद खान साहब के बाद। इरशाद जी मुझे एक बात बताइए, अब तो लोग मरियम नवाज से बोलने लगे, पूछने लगे कि बोलिए बोलिए शरीफ नवाज शरीफ खानदान चोर है। इससे ज्यादा बेइज्जती हो सकती है किसी की? बहुत शुक्रिया दीपक जी। पहले तो मैं बहुत सारी बातें आपने की मेरे मुल्क के बारे में, मेरे रमजानुल मुबारक के महीने के बारे में, ग्रेट लीडर आसिफ जरदारी के बारे में, और फिर आप बात करते हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा की, मेरी वो आप ही बहन की है पार्टी छोटी। कहती थी, तो बात यह आसिफ अली जरदारी को आप ही की पार्टी मिस्टर 10% कहती थी। मैं बता रहा हूँ, इरशाद मैं साहब बता रहा हूँ ना, आप ही की पार्टी कहती थी मिस्टर 10%। आप सुन तो लें, जवाब देने दे मुझे दीपक, जवाब देने दे मुझे प्लीज। आपने बात की कि जी नवाज शरीफ साहबा बारे में बात, ये डर्टी सियासत सिखा गया इमरान खान, पूरे मुल्क में बर्बाद कर गया इमरान खान। जो यंगस्टर हमारे लोग थे उनको इस तरफ लगा गया, आबाद कर दिया क्या पाकिस्तान? उसने बर्बाद कर दिया, आपने आबाद कर दिया कि हम ठीक कर रहे हैं। अब हम कितने साल रहा शरीफ खानदान बताइए जा रहे हैं मुल्क को सही से, मैं बता रहा हूं कि सही सिमत में जा रहा है मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान। अभी देखिए जरा, ईद के बाद देखिए, ऐसा ऐसा देखिए, इस नामुराद इमरान खान को अभी जेल में डालने वाले हैं 2-4 दिन में। आप देखिए शायद कल बंद हो जाए या परसों बंद हो जाए वो जेल में शैतान, क्योंकि रमजान में शैतान को वैसे ही बंद कर दिया जाता है, रमजान मुबारक के शुरू में ही। इसको दरमियान में बंद कर रहे हैं क्योंकि इसको शैतान को इजाजत दी थी कुछ दिन और, ये इजाजत को शैतान कह रहे हैं। क्या मुल्क है बॉस? क्योंकि वो अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर को आप शैतान कह रहे हैं। जो इरशाद साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर था, अब नहीं है वो। हाँ, एक्स प्राइम मिनिस्टर, यही बोल रहा हूँ मैं। अपने ही मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर को आप शैतान कह रहे हैं। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो अब। मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब है, वो जिनके भतीजी से ही बोल रहे हैं ना वहां पर कि बोलिए आपका खानदान चोर है। उनकी भतीजी से बोल रहे हैं ना, बोलिए आपका खानदान चोर है। इमरान खान ने जो कुछ सिखाया वो बोल रहे हैं उसके लोग, वो चंद लोग हैं। इंशाल्लाह देखते जाइए, ऐसा ऐसा ये खत्म होना शुरू हो गए हैं और ये खत्म हो जाएंगे। ये जो कुछ करने आए थे, जो कुछ आपके एजेंडे पे इन्होंने काम किया, देखे मुल्क में जरा ये बताइए आज आपने इफ्तारी कैसे की? कि ये धमाके शुरू कर देते हैं। अभी एक बात बताइए खान साहब, आज इफ्तारी कैसे की आपने? पकड़ा है अभी पाकिस्तान की, खजूर खाए, ड्राई फ्रूट खाए। आज ही उन्होंने कोयटा में आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जबरदस्त इफ्तारी की, क्योंकि मेरे प्यारे मुल्क में रमजानुल मुबारक में इतनी रहमतें, इतनी फजीलत होती है रब की, रिज़्क की इतनी तकसीम होती है कि इतना कुछ खाते हैं लोग। अरे आपने क्या खाया? लोग क्या खा रहे हैं सबको पता है। 22 लोग आटे के लिए मर गए। आप बोलते हैं ना मैंने तो इंशाल्लाह कोरमा खाया है, वही मैं पूछ रहा हूँ क्या खाया है? बिरयानी, कोरमा खाया, मैंने फ्रूट भी खाया, कोरमा भी खाया, बिरयानी, अल्हम्दुलिल्लाह जो चलो मैं दुआ करता हूँ, पता नहीं कबूल होगी कि नहीं, कि पाकिस्तान के आम आदमी को भी कोरमा मिले, ड्राई फ्रूट भी मिले उसको। अभी आटा नहीं मिल रहा है। मैं सीधे यहाँ से सुशील पंडित जी के पास चलता हूँ। वो सर सुशील पंडित जी, एक होता है ना शुतुरमुर्ग, वो क्या करता है हालात से बचने के लिए जमीन के अंदर जो है अपनी मुंडी को गाड़ लेता है, और फिर बोलता है सब कुछ ठीक है। तो ये क्या एटीट्यूड है? बात करें सर, देखिए आप गलत बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। क्या बताऊं साहब, मन तो करता है कि थोड़ा तरस खाएं, लेकिन पड़ोसी ऐसा है कि उस पर तरस खाने का भी जी नहीं करता है। दीपक भाई, आपने आसिफ अली जरदारी के 10% की बात कही तो उन्होंने उसका जवाब इस तरह दिया कि दुनिया में चोरी कहां नहीं होती, दुनिया में घूसखोरी कहां नहीं होती। मतलब ये कमाल है, ये हद है कि आप उसको भी सही ठहराएंगे जो दुनिया में यदा कदा कहीं कहीं होता है, लेकिन जिस पर लोग शर्मसार होते हैं, जिस पर लोग मुंह छिपाते हैं, जिस पर लोग किसी तरह की सफाइयां देते हुए भी घबराते हैं, उस पर सीना जोरी देखिए। इसको कहते हैं चोरी और फिर सीना जोरी, कि आपके यहां भी होता है, उनके यहां भी होता है, लेकिन साहब आप दुनिया में मिसाल बन गए हैं चोरी की। इस पर थोड़ी शर्म कीजिए। और फिर झूठ उसके ऊपर। आपने अभी बिल्कुल ठीक बताया कि 21 लोग फौत हो चुके हैं आटे की बोरियों पर लड़ते हुए, ट्रकों के पीछे भागते हुए, कुचले गए हैं, और ये कह रहे हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोरमा भी खा रहा हूं, बिरयानी भी खा रहा हूं, खजूर भी खा रहा हूं, मेवे भी खा रहा हूं। अरे साहब, कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो थोड़ा तो तकलीफ का इजहार कीजिए कि मुल्क किस सिमत जा रहा है। ठीक है, हमारी आपसे दुश्मनी है, आप
को हम बर्दाश्त कि नहीं आप है, प्रोपेगेंडा बंद कीजिए लेकिन मेरे मुल्क के आज कम खिलाफ। से कम इतना तो आप कीजिए। रोजे में हैं, शर्म तो आपको आती आप नहीं, पर रमजान के महीने में हैं, पाक महीने में हैं, बेशरम लोग हैं। ऐसी हालत में थोड़ी तो जहनियत ठीक कीजिए, थोड़ा तो सच बोलिए। आप अपनी कौम के लिए कुछ तो तरस खाइए। एक दूसरे को चोर बताना, एक दूसरे को शैतान बताना कुछ नहीं है, और अपनी गलतियों पर, अपनी चोरियों पर पर्दा डालना करते हैं, अपनी चोरियों पर इरशाद साहब सीनाजोरी बीच में करना। नहीं ना प्लीज, आप एक तो स्काइप से जुड़े हुए हैं इरशाद साहब। हमने आपको बहुत बर्दाश्त किया, चुपचाप बैठ करके सुन रहे थे, हमने आपकी बातचीत में कोई दखल नहीं दिया, लेकिन आज अगर ये इतनी ही चुभ रही है सच्चाई, तो गिरेबान में झांकिए, अपने भीतर झांकिए। ये महीना उसी के लिए है, ये रमजान का पाक महीना अपने जहन को, अपनी जहनियत को देखने का महीना है और शराफत से, ईमानदारी से देखने का महीना है। इसमें तो कम से कम लिहाज कीजिए, आपने मुंह दिखाना है ऊपर जाकर, अगर आपका यकीन है आखिरत में, तो वो वहां सवाल पूछा जाएगा कि आपने रमजान के पाक महीने में कौन सी मुनाफकत की, क्या कहा उन लोगों के, उन मजलूमों के बारे में जो फाका कशी कर रहे थे, भूखे मर रहे थे। हम सच बोल रहे हैं, हमारे मुल्क में कोई भूखा नहीं सोता है। रमजानुल मुबारक इतना रहमतों और नेमतों का महीना है, इस वक्त इतना रिस्क तकसीम होता है, यकीन कीजिए कि उस महीने में रब ने आप पर क्या कयामत डाली है। आधा मुल्क कयामत नहीं है, तालाब में डूबा हुआ है और बाकी का आधा मुल्क ट्रकों के पीछे आपने दौड़ा रखा है, ट्रकों के पीछे दौड़ा रखा है। रमजानुल मुबारक में आपने मुल्क को लाइनों में लगा रखा है। ठीक है, हसन दुरानी के पास चलते हैं। सुशील पंडित जी वो जवाब देना चाहते हैं। भाई पाकिस्तान का क्या मतलब होता है हसन भाई? लैंड ऑफ प्योरिटी पाकिस्तान, जो जमीन जो है प्योरिटी की लैंड हो। अब मैंने आपके एक एक्सपर्ट को सुना था, वो कह रहे थे ये लैंड ऑफ थीव्स बन गई है, ये लैंड ऑफ फ्रॉड बन गई है। और देखिए 22 लोग रोजे के वक्त इस तरह। अब दीपक भाई मैं थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दूं। आपने सबसे पहले जो बात की, जिसपे मैं बात करना शुरू की, तो फिर वो जनरल साहब ने कहा था कि नहीं जी मैं बात करूं, लिहाजा मैं चुप कर गया। फिर उसके बाद ये हमारे जो साहब हैं, जो हमारे सीनियर मोस्ट पैनलिस्ट हैं, इन्होंने बात की, मैं उनकी बात भी सुन रहा था। देखिए सर, बात ये है, आपने बात की थी कि जी रमजान में फाका। सर सबसे पहले तो इसको थोड़ा क्लेरिफाई कर लें, अपने आप को थोड़ा रेक्टिफाई कर लें कि रमजान में फाका नहीं होता। ठीक है, आप अगर अपवास रखते हैं तो वो फाका नहीं करते, वो एक प्योरली आपका रिलीजियस फाका में उसको नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इफ्तारी के लिए आता नहीं लोगों के पास। 22 पर गए। सुन लो यार, मेरी सुन लो दीपक भाई, मेरी सुन लो। आपने बोला, मैं चुप करके सुन रहा था ना, अब मेरी भी सुन ले। कुछ नहीं इफ्तारी और सहरी के बीच में फाका नहीं होता यार, आप चुप, आप मेरी बात सुन लेते हैं। आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, आपने इरशाद साहब को आपने मजहब सिखाया, और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। आपने जो इरशाद साहब के साथ जो आपने तबलीगी बातें की हैं, बहुत अच्छी बातें की हैं, उनके सेंटिमेंट्स को आपने झंझोड़ा, बहुत अच्छी बात की। आपने जो बात की पाकिस्तान में आटे का बहरान है, ठीक है, हम मानता हूं, लेकिन किस हद तक आटे का बहरान है आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे मौजूद हों और यहाँ पे अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया की खबरों के ऊपर रिलाई कर रहे होंगे या आप ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर रिलाई कर रहे होंगे, तो आप कभी भी फैक्ट्स एंड फिगर को नहीं देख सकेंगे। इसी तरह अगर मैं इंडिया की किसी भी इशूज के ऊपर, किसी भी किस्म के इशू के ऊपर, अगर मैं सिर्फ उसकी ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर और उसके जो टिकर्स चल रहे होते हैं और जो गैंग बैंग की आवाजें आ रही होती हैं, अगर उसके ऊपर मैं रिलाई करना शुरू कर दूं, तो मेरी जो सोचने की और समझने की सलाहियत होगी। सर मैं बात कर रहा हूं, सर मुझे बोल लेने दें, कुछ नहीं होता। काइंडली, आपने बड़े तहम्मुल से बात की और आपने बड़े इत्मीनान से ये बात कही थी कि सर मैं आपकी तमाम गुफ्तगू सुनी है, तो लिहाजा अब आप मेरी सुने। आपने सुन ली, मैंने फिंगर रेस की कि अब मुझे बारी दे दें, तो आप काइंडली मुझे भी सुन लें। कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं होता। देखिए दूसरी बात, आप ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर ये तमाम चोर हैं, डाकू हैं। सर मैं मान गया, हर जगह पाकिस्तान सर दुनिया का सबसे करप्ट तरीन मुल्क है, मैं मान जाता हूं सर इस बात को ऊपर। आप मुझे ये बता दें कि सर आपके एक लालू प्रसाद यादव होते थे, बड़े मशहूर होते थे आपके, वो किधर गए, किस चक्कर में गए? ठीक हो गया। दूसरी बात ये होगी कि अपना चौकीदार चोर का ट्रेंड मैंने नहीं चलाया, आपके मुल्क में किसने चलाया? सर देखें, अगर मैं अपने गिरबान के अंदर झांक रहा हूं या झांकने के अगर आप मुझे कहते हैं, तो आप भी अपने गिरबान के अंदर झांके। देखिए फिंगर पॉइंट करने का कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ पे बैठते हैं, हमने आपकी बात सर